तो सेक्टर 102 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट काफ़ी हैं गया। सो 125 एकड़ के करीब इनके बाद बीबीटीपी के पास ये लैंड बैंक था एंड सेक्टर 102 में, जिसमें से इन्होंने काफ़ी प्लॉटिंग करी है, प्लॉट बेचे हुए हैं। सो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बता दूँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे मेरी जो नॉलेज है वो स्टार्ट होता है, जो मैं मानता हूँ, वो यशोभूमि से। तो अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये इतने सस्ते में क्यों निकाल रहा है बिल्डर की, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में प्राइस एंड लोकेशन ही सबसे बड़ा एक्स फैक्टर माना जाता है। सो उसके बाद मेरे को नहीं लगता किसी ने लॉन्च किया हुआ है, तो 2 BHK काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है मार्केट में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल सेठ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिया प्रॉपर्टीज़। आज मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाने में सोचा है, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ आप सबने के लिए। जो मैंने कल एक वीडियो डाला था, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो कि सेक्टर 102 में आ रहा है, उसका ही एक ये डिटेल वीडियो है। कुछ इसमें पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्या आने वाला है, कैसा प्रोजेक्ट रहेगा एंड लोकेशन क्या है, प्राइसिंग क्या होगी, बेनिफिट्स क्या होंगे इन्वेस्टर के लिए, या फिर जो एंड यूज़र हैं उनके क्या मतलब फ़ायदे हैं, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बात करेंगे इस वीडियो में। सो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड मैं होप करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकें। तो सेक्टर 102 के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट काफ़ी हैं, जैसे कॉन्स्टेंट के हेरिटेज मैक्स वगैरह है, जॉय विला है। सो शाहपुर जी पनुंजी की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है, मतलब बहुत सारे रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ यहाँ पर जो डिलीवर हो चुके हैं और डिलीवर होने वाले हैं। एमस्टोरिया बीबीटीपी का खुद हो गया। सो 125 एकड़ के करीब इनके पास, बीबीटीपी के पास ये लैंड बैंक था एंड सेक्टर 102 में, जिसमें से इन्होंने काफ़ी प्लॉटिंग करी है, प्लॉट बेचे हुए हैं 400-500 गज के। एंड फिर उसके बाद इन्होंने एमस्टोरिया प्रोजेक्ट बनाया लो राइज, वो भी काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उन्होंने। देन उसके लिए जस्ट बगल में ये ऑन हाईवेज ये बीपीटीपी प्रोजेक्ट अपना 12 एकड़ में ये करा है। तो लोकेशन की बात करूँ तो ये आईजीआई एयरपोर्ट से अराउंड 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, मेट्रो से 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। सो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बता दूँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे मेरी जो नॉलेज है वो स्टार्ट होता है, जो मैं मानता हूँ, वो यशोभूमि से। तो यशोभूमि जो द्वारका एक्सप्रेसवे से है वहाँ से मैं मानता हूँ, और मैं एंड मानता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे का ऐलान चौक है, ऐलान ब्रेकर, क्योंकि वहाँ से कनेक्टिविटी ऐलान चौक से आप फरीदाबाद से जा सकते हैं। KMP का है रास्ता, फिर आपको मानेसर जाना है तो आप मतलब कि ऐलान चौक में एंड मानता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे का। देन अगर बात किया जाए लोकेशन की, तो ये एकदम सेंटर पॉइंट बीच में है 102, मतलब ऐलान चौक से 7 किलोमीटर है एंड 12-13 किलोमीटर आपका IGI एयरपोर्ट से या फिर यशोभूमि से बोल सकते हैं। तो लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो बीच का एकदम लोकेशन, एकदम सेंटर में ये लोकेशन है इस प्रोजेक्ट का। एंड अगर आप एंड यूज़र हो, सो एंड यूज़र के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपका ऑफिस अगर साइबर सिटी में है, साइबर हब में है, तो 20 मिनट्स के डिस्टेंस में है। आपको एयरपोर्ट अगर जाना है तो ऑन आप हाईवे पकड़ो, निकल जाओ, आपको 10 से 15 मिनट में आप हाईवे पहुँच जाओगे। तो एंड यूज़र के लिए तो बेस्ट प्रोजेक्ट है, इसमें आपको कोई सोचना ही नहीं, कुछ भी सोचना नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इन्वेस्टर के लिए देखा जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि इस रेंज में अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं। मैं द्वारका एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि अगर आप यशोभूमि से आ रहे हैं तो वहाँ एमसीएम पे काफ़ी होल्ड्स हैं। एमसीएम वहाँ 25,000 के अराउंड अपना प्रोजेक्ट बेच रहा है। लेकिन अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे का एंड अगर आप देखें तो ऐलान मेडिकल के पास जो भी प्रोजेक्ट आए, चाहे वो मैक्स हो गया, प्रिशूमी हो गया, या फिर सिग्नेचर ग्लोबल जो 84 अपना बेच रहा है, वो 20,000 के अराउंड अब वो सेल कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट। तो अगर जिसका बजट 15-16 हज़ार रुपये, 16-17 हज़ार रुपये है, तो वो इस प्रोजेक्ट में मतलब आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है ही ऐसा। मतलब अब बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि ये इतने सस्ते में क्यों निकाल रहा है बिल्डर, या फिर मार्केट नहीं है गुड़गांव पर। ऐसा कुछ नहीं है, सस्ते में इसलिए निकाल रहा है क्योंकि इनका होल्ड जो इन्होंने पहले लैंड एग्रीगेट किया हुआ है वो बहुत सालों पहले किया हुआ है। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि पिछले साल जनवरी में एसएस ग्रुप ने सिंडाना अपना लॉन्च किया था। सेक्टर 83 है, NH8 के पास है, कट्टी दोना के पास, जो कि वो EOI ले रहे थे अराउंड 6,500-7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के अराउंड, जबकि उस समय रीसेल का रेट ये चल रहा था। एंड बुकिंग जितने भी प्रोजेक्ट थे वो 10,000, 11,000, 8 से लेकर 10,000 के रेट पे लॉन्च हो रहे थे, बट इन्होंने 6,500 पे लॉन्च किया, और इनका जो EOI लिया एंड लॉन्चिंग प्राइस जो था वो 8-8,500 हज़ार रुपये थे। तो ये बिल्डर ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि उनके पास लैंड पहले का होता है,
तो उनको वो जो कॉस्ट जो बैठता है वो बहुत कम पड़ता है, तो इसलिए वो इस रेट पे लेके आते हैं। तो उसी तरह ये BPTP का ये जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 102 में, ये भी 16,500 के रेट पे ये EOI ले रहे हैं। एंड अगर ये लॉन्च भी करें 19,000 के रेट पे, तब भी ये खोटा नहीं होगा, क्योंकि 20,000-25,000 से नीचे कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं आपका द्वारका एक्सप्रेस वे पे। तो लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो बेस्ट प्रोजेक्ट है। लोकेशन में आप मतलब कि इसको मैं 10/10 देता हूँ। सो यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस सबका DPS पास में है, एंड हॉस्पिटल्स भी काफ़ी हैं यहाँ पर आसपास। सो मुझे नहीं लगता कि एंड यूज़र अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए कोई दिक्कत होगी इसमें। लोकेशन के बाद अब बात करते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में प्राइस एंड लोकेशन ही सबसे बड़ा एक्स फैक्टर माना जाता है। एंड प्राइस इस प्रोजेक्ट का मेरे हिसाब से बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे बिल्डर ने लॉन्च किया है, क्योंकि 16,500 द्वारका एक्सप्रेस वे पे अभी कोई भी बिल्डर लेकर नहीं आ रहा है। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट पे 16,500 मुझे नहीं लगता कोई बिल्डर लेकर आ रहा है अभी। तो प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैंने बताया हुआ अपने वीडियो में कि 16,500 पर स्क्वायर फीट है ये बेच रहा है बिल्डर। एंड इसमें 2 कन्फिग्रेशन है, 2 BHK एंड 3 BHK। कन्फिग्रेशन पे भी आते हैं, क्योंकि कन्फिग्रेशन 2 BHK लास्ट ईयर मेरे को याद है कि गोदरेज जेनिथ ने लॉन्च किया था। सो उसके बाद मेरे को लगता किसी ने लॉन्च किया हुआ है, तो 2 BHK काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है मार्केट में। सो वो भी अच्छे साइज़ भी, क्योंकि 1600 स्क्वायर फीट बहुत अच्छा साइज़ होता है। सो 2 BHK अगर आप प्राइसिंग के हिसाब से देखो 16,500 जो कि बेचती है, एंड इस पर आपका एक्स्ट्रा सिर्फ GST लगेगा, मतलब कि PLC अगर आप नहीं लेते तो ठीक है, वरना नहीं तो सिर्फ GST लगता है। एंड तो आपका ये करीब आपका जाता है 2.7 से 2.75 के अराउंड, जो कि फाइनल प्राइस पड़ता है 2 BHK का। एंड इसका 20% अगर देखो कि इसका पेमेंट प्लान है 20:5, जैसा मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो 20% अभी इनिशियली आपको देना पड़ेगा। सो 20% आपका वही 55 लाख के करीब बनता है, इंक्लूडिंग GST के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो 55 लाख का इन्वेस्टमेंट है, हर साल आपको 55 लाख का डिमांड आएगा। एंड दूसरी साइड जो है वो 3 BHK की है। 3 BHK आपका 2400 स्क्वायर फीट है, जो करीब 4 करोड़ के करीब पड़ता है, 4 CR के अराउंड है वो फाइनल प्राइस। एंड उसका जो 20% का जो वो 80 लाख के करीब है, 80 लाख करीब आपको पहला डिमांड आएगा बिल्डर का। तो प्राइसिंग की बात अगर करें तो, क्योंकि प्राइस आप देखो 16,500 रुपये, अभी 12,000-13,000 रुपये में रीसेल में बिक रहे हैं वहाँ पर यूनिट्स। द्वारका एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूँ। एंड नई बुकिंग्स 16,500 देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो जैसा मैंने बताया पहले कि जो MCM है या फिर सिग्नेचर ग्लोबल की बात करूँ, तो वहाँ पर ऑलरेडी वो 20,000-25,000 के रेट पे बेच रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि ये जो अमाउंट 2.79 या 2.75 बन रहा है, आप सोचो मार्केट में 2 BHK इस साइज़ में मतलब अभी तक कोई नहीं है। तो 20,000 रुपये वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, अभी 25,000 पे लॉन्च कर रहे हैं, और साइजेस में उनके काफ़ी यूज़ होते हैं। 2 BHK तो है ही कॉन्फ़िगरेशन। सो इस प्राइस में मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोजेक्ट है। एंड अभी कुछ करना भी नहीं है, मतलब कि अभी तो बिल्डर ने सिर्फ EOI लेना स्टार्ट किया है, जिसमें से आपसे बस सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई आप मुझे चेक दे दो 15 लाख का, उसमें बैंकेबल नहीं करेंगे। एंड जब भी रेरा आया, क्योंकि रेरा इनका एक्सपेक्टेड दिसंबर में है, जैसे ही रेरा आया हम आपसे कंफर्म करेंगे कि आपको आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना। ये रेट होगा, ये यूनिट्स होंगे, ये पेमेंट प्लान तो फिक्स ही है, ये होगा, ये चार्जेस होंगे। अगर आपको प्रोसीड करना है तो आप बताओ, प्रेफरेंस हम आपको देंगे, क्योंकि उस समय जो बायर आएंगे उनके लिए रेट कुछ और होगा, क्योंकि लॉन्च प्राइस हमेशा EOI प्राइस से ज़्यादा होता है। तो लॉन्च प्राइस अगर मैं बिल्डर 19 बोल रहा है, मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है 18,000 रुपये लॉन्च करता है, जो कि वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस है। 18,000 रुपये लॉन्च करता है, तो वो उस समय भी आपको पुराने रेट पे, क्योंकि आपने EOI दिया हुआ है, और पुराने रेट के बाद आपको प्रेफरेंस देगा आपकी मनपसंद यूनिट के लिए। अपनी चॉइस से आप अपनी यूनिट्स डिसाइड कर सकते हो। देन आपको मतलब हर चीज़ की पहले प्रेफरेंस रहेगी, पहले प्रेफरेंस बिल्डर देगा। तो EOI में आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपको चेक लगाने हैं, चेक देने हैं आगे। आपको उस समय आपको ठीक है भाई, आपको समझ में नहीं आता या फिर आपका बजट नहीं बन पाता है, देन आप मत बनाओ, मत करो, आप नहीं एग्जिट ले लो, या फिर तो नहीं मेरे को नहीं आगे प्रोसीड करना है। एंड इसके बाद अगर चलो ठीक है आपको आप मैनेज कर लेते हो कि मान लो 1 CR तक का मेरा वो है, 1 CR 1-1.25 तक कर सकता हूँ, तो आप खुद सोचो अभी 50 लाख जा रहा है, 50 लाख अगले साल जाए, तो 2-3 साल तक तो आप होल्ड कर ही सकते हो। अगर 1.5 CR का आपका बजट है तो 2-3 साल आप होल्ड करियो, तो 2-3 साल तो मैं जहाँ तक मानता हूँ 4-5 हज़ार रुपये का तो एप्रिशिएशन होगा ही होगा।
और नहीं होता है, नहीं भी होता है, तो आप सोच लो कि एंड यूज़र के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि 2 BHK उस समय कोई ला नहीं रहा, कोई बिल्डर नहीं ला रहा है लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में। तो उस समय तो लोग डिमांड तो रहेगी ही इसकी। और लोकेशन का जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि लोकेशन हमेशा ही आपको अप्रिशिएशन देती ही देती है, और जितना आप होल्ड करोगे उतना आपको ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा। अगर रियल एस्टेट का ये मतलब नियम है, जितना आप होल्ड करोगे उतना आपको मिलेगा। तो वही, अगर आपको 1-2 साल तक का इन्वेस्टमेंट देखना है तो आप ठीक है, आपका 1 से 8 तक का अगर बजट है तो आप भी भाई 2 BHK आप ले लो, हमेशा डिमांड में रहते ही 2 BHK। और कभी भी आपको ऐसे करना है तो आप एग्जिट फर्स्ट डिमांड 20% के बाद आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। तो हम बात करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को या फिर हमारे बायर्स को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब इट्स टोटली अप्स टू, मतलब बायर पे है कि उसे इस पे जाना है या नहीं जाना है। हम एज ए चैनल पार्टनर सजेस्ट ही कर सकते हैं कि हाँ, ये प्रोजेक्ट में सही है आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा कभी डूबेगा तो नहीं, मतलब ये हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं। तो डिसीजन तो टोटली हमारे व्यूअर्स पे या बायर्स पे होता है, तो हम सिर्फ उसे सजेस्ट कर सकते हैं। बट इस प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप इन्वेस्ट करना है या फिर उसमें एंड यूजर के लिए देख रहे हो, पैसे लगा रहे हो, तो उसमें क्या आप देखते हो? सबसे पहले तो देखा जाता है बिल्डर के क्रेडेंशियल क्या हैं, उन्होंने कैसा प्रोजेक्ट, कहाँ पर प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, या फिर कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, टाइमली डिलीवर किया है या नहीं किया है। फिर देखा जाता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो कंस्ट्रक्शन कैसी है बिल्डर की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले माई-1 नहीं था तो उन्होंने रेड ब्रिक्स में कैसे किया हुआ है कंस्ट्रक्शन। और आप, अगर मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर करने जा रहे हो, तो जो उनका डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है वहाँ पर जाकर आप देखो कि उन्होंने कैसा डिलीवर किया है। वहाँ के जो रेसिडेंट हैं उनसे आप फीडबैक लो कि हाँ, कि मेंटेनेंस कैसी है, या फिर जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो उनका क्या ओपिनियन है, कि क्या उनको अच्छा लगा इस बिल्डर के बारे में या क्या नहीं अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ें आप जाकर देखो। अगर आपका मूड बन रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, हमें इस प्रोजेक्ट में जाना है या नहीं जाना, तो मैं यही बोलूँगा कि आप इन्वेस्ट करने से पहले ये सब जो कुछ छोटे छोटे नगेट्स हैं, इनको आपको देखने होंगे, आपको समझने होंगे कि हाँ, ये मतलब कि हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ये आपको सारी चीज़ों को तो पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने कोशिश की इस वीडियो में कवर करने के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड और भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल्स में बातें करनी है या फिर लोकेशन एक बार आपको पर्सनली विज़िट करना है, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट करें, हम पूरी हेल्प करेंगे आपको समझाने में, या फिर आपको लोकेशन विज़िट कराने में, या फिर बिल्डर के जो पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो भी पहले उन्होंने डिलीवर किया है वो दिखाने में। क्योंकि हम कोई भी कस्टमर जो या फिर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आते हैं, उनको हम प्रॉपर एक व्यू देते हैं कि आप अपने नज़रिए से देखो कि हाँ, इन्होंने बिल्डर ने ये किया हुआ है, ये डिलीवर किया हुआ है। वहाँ के रेसिडेंट्स जो हैं उनसे आप फीडबैक लो, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमसे कांटेक्ट करें। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप उनकी हेल्प करें जो प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने को गुड़गांव में, एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट, ये बिल्डर सही है या नहीं है। हम पूरी हेल्प करेंगे आपको चीज़ें गाइड करने को, हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी आपको साइट विजिट कराने को, आपको बिल्डर के पास प्रोजेक्ट दिखाने को, मतलब सारी चीज़ें में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ, एक नया बिल्डर के साथ बोल सकते हैं। मतलब एक बिल्डर आया है नए, मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगा। मतलब काफ़ी अच्छा बिल्डर है, विज़न इनके काफ़ी अच्छे हैं, एंड मतलब अभी तक तो कुछ इतना बड़ा लेकर आया नहीं है गुड़गांव में कोई बिल्डर, ये लेकर आ रहा है, एंड काफ़ी अच्छा बिल्डर है। तो तब तक के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।